नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। यूपी में वैसे तो सरकार और विपक्ष की टकरार के कई मुद्दे होते हैं, जिनमें एक मुद्दा विकास और शहरों के नाम परिवर्तन का भी है। और नामों के बदलने और विकास के पहिए धीमे और सरपट भागने का मुद्दा भी काफी अहम है। और इन दिनों उत्तर प्रदेश में इसी को लेकर सियासत का सिलसिला भी एक बार फिर से जारी है। इस बार नया क्या हुआ है? अभिषेक वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे हम इस बात को लेकर चर्चा करते हैं। और सपा प्रवक्ता हैं अभिषेक वाजपेयी। अभिषेक, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में नया नहीं है, पुराना है। बात चाहे बहुत सारे ऐसे शहरों के नाम हैं, इलाहाबाद को हटाकर प्रयागराज कर दिया गया, और भी कई ऐसे नाम हैं। अब इस बार एक बार फिर से नाम बदलने को लेकर फिर वही मुद्दा। इससे क्या निकलने वाला है, क्या हासिल है? देखिए, अच्छा, सबसे बड़ी चीज यह है कि नाम बदलने से कोई इतिहास नहीं बदल जाता है। नाम बदलने से विकास नहीं होता है। आपको विकास की बात करनी पड़ेगी और विकास के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आपने विकास कितना किया है। सबसे बड़ी चीज आपने देखिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम बोलता का नारा दिया था, तो उन्होंने बाकायदा किसानों के लिए भी काम किया था। किसान बाजार 2016 में बनाया था, किसानों के लिए काम किया था। तो उन्होंने किसान आवा सर्वहित बीमा योजना भी उन्होंने चालू किया था। आपको याद होगा कामधेनु योजना भी वो लेकर के आए थे। और तो और महिलाओं के लिए 10-90 का सशक्तिकरण भी उन्होंने किया था। बहुत सारे काम उन्होंने किए। पुलिस बल को बाकायदा और मजबूत किया, आधुनिकरण उन्होंने किया। डायल 100 की स्थापना और 10 आप कह लीजिए कि 102 की भी उन्होंने चालू कराए थे। तो काम बोलता का नारा दिया था उन्होंने, काम बोलता है करके दिखाया था। लेकिन क्या सिर्फ नाम बदलने से क्या विकास हो जाता है? आपने देखिए कि जिस योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने बड़े बड़े नारे दिए, उन्होंने बोला कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस कहते रहे। उनके शायद थकते नहीं थे वो इसकी तारीफ करते हुए। लेकिन सभी पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे भारतवर्ष छोड़िए, पूरे संसार ने देखा कि कैसे उस बुंदेलखंड एक्सप्रेस की फुफू हो गई। प्रधानमंत्री जिसे उसका रिबन कटवाया और पहली बारिश में ढह गया, वो जगह जगह से बहने लगा और जगह जगह गड्ढे हो गए। तो कौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेस की वो बात करते थे? पूर्वान हेलो। ठीक है, बोलिए अभिषेक जी, सुन रहे हैं आपको। जी, तो अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे क्या दिन कितनी घटनाएं हो रही है, या किसी छुपा हुआ नहीं है वो। आप कौन से विकास के खाका ये तैयार करना चाहते हैं? सिर्फ हाँ, विकास जरूर हो रहा है कि कूड़ेदान के घोटाले हो रहे हैं, ये इनका विकास है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे जो चंदे में घपला हुआ, वो इनका विकास है। अयोध्या के मेयर, मतलब सोचिए, अयोध्या के मेयर ने राम जन्मभूमि घोटाले में उनका नाम आया। और अभी प्रकरण आया जिसमें बाकायदा जो अवैध कॉलोनियां बसी थी उनकी फर्जी रजिस्ट्री करवाने का वहां के विधायक और अयोध्या के मेयर की साठगांठ आई। और तो और इनके अपने जो विधायक हैं वो अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। कौन से विकास ये करना चाहते हैं? पीडब्ल्यूडी में आपने देखा कि कैसे घोटाला हुआ। उप मुख्यमंत्री जी ने कैसे, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने खुद स्वयं उजागर किया कि 5 साल जो पिछली सरकार चल चुकी है, दूसरा टर्म जिसका चल रहा हो, 16-16 करोड़ रुपए, 28-28 करोड़ रुपए की दवाइयां बर्बाद हो गई। जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी उन लोगों तक पहुंची नहीं। आए दिन देखिए, अभी 2 दिन पहले की घटना थी कि कैसे एक व्यक्ति, स्ट्रक्चर उसको नहीं मिला, 500 रुपए देने के बाद स्ट्रक्चर उसको मिला है। तो कौन से विकास का ये खाका तैयार करना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा टर्म होने के बावजूद इस तरीके से स्थितियां हैं। आप पहले कहते थे हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया, लेकिन कहीं पे भी नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार उजागर होता जा रहा है। क्योंकि इनके पास काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो खाका तैयार करके गए थे, सिर्फ उन्हीं को पूरा भी नहीं कर पा रहे। अगर उनको पूरा कर देते फिर भी बड़ी बात थी। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद जो काम किए थे, उन कामों को छोड़िए, उन कामों के 1% भी अगर उसमें से काम कर दिया होता तो शायद यूपी सरकार बहुत बढ़िया सरकार होती। लेकिन उसको तो काम ये करना है कि कूड़ेदान के घोटाले करने हैं, पीडब्ल्यूडी में घोटाले करने हैं, उसको शिक्षा विभाग में घोटाले करने हैं, सदन में खड़े होकर के झूठ बोलने हैं कि यूपीएसआई में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई। कौन सी चीजें मैं गिनाऊं? शायद विकास का खाका इसे ही कहते हैं जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से सरकार लिप्त है।
मेराज वली हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। मेराज, ये जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, विवाद हो रहे हैं नाम बदलने को लेकर, विकास को लेकर फिर से एक नई चर्चा छिड़ चुकी है। अब सवाल ये है कि विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए, कैसे विकास कहा जाए? क्योंकि विकास को लेकर जब भी बात होती है तो विपक्ष, चाहे आप हों समाजवादी पार्टी के हों या फिर आप कांग्रेस के हों, विकास आप लोग कहते हैं कि हुआ नहीं। तो उत्तर प्रदेश में आप विकास की परिभाषा क्या गढ़ेंगे? अक्षय जी, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं और आपने मुझसे पूछा कि विकास की परिभाषा क्या होती है। जी, आपने समाजवादी पार्टी का भी नाम लिया जी, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों की नजर में विकास की परिभाषा क्या होती है। जब उत्तर प्रदेश में सन 89 में कांग्रेस गई तो इस उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके गई थी। हर जिले में कारखाने या मील या तमाम चीजें डेवलपमेंट करके गई थी। बदकिस्मती से इस उत्तर प्रदेश की कि 32 साल से हम सरकार में नहीं है। 89 के बाद जब से कांग्रेस पार्टी गई है, ये तीनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों की सरकारें रही हैं। इन्होंने उन उद्योगों को बचाने के बजाय मेट दिया, वो सब खत्म हो गए। मैं आपको मिसाल देता हूं, चाहे अलीगढ़ के ताला का व्यापार हो, चाहे कानपुर के चमड़े का उद्योग हो, बनारस की साड़ी, मेरठ के काम और तमाम ऐसे जिले। हाँ, और आ जाइए लखनऊ। हम लखनऊ में बैठे, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहां जो कुछ दिया हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है, चाहे पीजीआई हो, HAL हो, जी हाँ, और तमाम चीजें। इन सरकारों ने, ये समाजवादी पार्टी, ये किस मुंह से बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे टोक रहे हैं? इन्होंने खुद कुछ नहीं करा है। इन्होंने भी दूसरे लोगों की योजनाओं की लेबलिंग करके, ये लोग ये समझते हैं कि नाम बदल देने से विकास हो जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि नाम बदलने से तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है आम जनमानस को, उस संस्था से जुड़े हुए लोगों को। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। इलाहाबाद का नाम बदला गया, बरसों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हर जगह लिखा पढ़ी में न जाने कितने हजारों लाखों बच्चे पढ़ गए। अब उन सबको नाम चेंज कराना पड़ रहा है। ठीक है, कहां जाए? सबके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लिखा पढ़ी में आ रही है, कागजी कार्रवाई में आ रही है, ऑनलाइन आ रही है। तो ये इन लोगों का ड्रामा, समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल है। मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ नहीं रहा हूं। समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही करती आई है, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही। चलिए, मगर ठीक है, विकास की परिभाषा हमारी नजर में 89 से पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे लोग। चलिए, ठीक है। सभा प्रवक्ता, आपने जवाब दे दिया है। अभिषेक वाजपेयी, मैं इस चर्चा में अब बीजेपी प्रवक्ता को बीच में लेकर आ रहा हूं और दीपक सोनकर जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपने अभी मेराज की बात सुनी, आपने अभिषेक वाजपेयी की भी बात सुनी होगी। सवाल यह है कि जब जब नाम बदलने को लेकर कोई बात शुरू होती है तो विपक्ष उस पर सवाल उठाता है। विकास को लेकर क्या परिभाषा होनी चाहिए विकास की, वो मैंने जानने की कोशिश की कि आप विकास किसको कहेंगे, क्योंकि आरोप हमेशा यही लगते हैं सत्ता पक्ष पर कि विकास कहाँ किया, विकास कहाँ किया, विकास कहाँ किया। बाकी प्रतिक्रिया आपकी, दीपक सोनकर। देखिए अक्षय जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये मुगलों की गुलामी के प्रतीक को मिटाने से विपक्ष को इतनी दिक्कत क्या है, उसमें इतनी हाय तौबा। अरे ये बंद करिए, दूसरी ये बात, बंद करिए सब अगर बेकार हम की बदलाव बातें। की बात विकास की बात मेराज करिए, मेराज विकास बोलने की दीजिए, बात आप समय समय पर बोलेंगे, अपने अपने टर्म पर बोलेंगे, प्लीज बोलिए। हेलो, बोलिए दीपक जी, बोलिए। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश बदलता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से आज गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंची हैं, आज जिस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा बदलता हुआ प्रदेश खड़ा हुआ है। देखिए, जनता की इतना झूठ मूलभूत कहां से समस्या। बर्दाश्त कर लें भाई? सर बोलने तो दीजिए, पॉइंट नोटेड करके रखिए ना, आपका टर्म आएगा आप बोलिएगा, प्लीज आपत्ति जताइएगा आप इस अरे पर। ये लोग तो शुरुआती वहीं अच्छा जी, से करते डिस्टर्ब हैं, हो रहा है मुगल मुझे। सल्तनत, ठीक है, है, बोलिए वही दीपक जी, मुगल बोलिए। सल्तनत, दीजिए, अंतिम या पायदान दूसरे पर का, व्यक्ति। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं भाई साहब?
मिराज कितना समय झूठ बोलेंगे। मिराज अपने अपने टर्म पर ही बोलना पड़ेगा, हमें लोगों को अपनी बात पूरी रखनी है। आपको जिस सर, बात पर लेकिन कम ऑब्जेक्शन से कम है, मतलब शुरुआत ठीक है, झूठ आप से ना उसका करो आप भाई। उसका नोटेट करिए, आप उसकी उनकी बात का जवाब दीजिएगा आपके टर्म पर, प्लीज। दीपक जी बोलिए। हाँ, तो जिस तरीके से ये जो बदलाव की पद्धति है, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुगलों के नाम मिटाने में, अरे भाई इतिहासकारों के साथ में है कि किस तरीके से औरंगजेब ने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, उन पर क्या संस्थान बनाने का काम किया, ये हम सबसे छूटा नहीं है, इतिहास किसी के परे नहीं है। मगर आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार 2017 के बाद से ऐसा बदलाव खड़ा हुआ है, जैसे आज उत्तर प्रदेश बना है, किस तरीके से आज कानून व्यवस्था में दुरुस्ती की गई है, किस तरीके से आज एक सुरक्षा का वातावरण है। अच्छा जी, मुझे भी याद आ रहा है किस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती थी, कि किस तरीके से लगातार कानून को मजाक बनाया जाता था। आज उदाहरण आते थे कि अरे व्यापारी अपने घर से जा रहा है तो रास्ते में उसके साथ छिनैती हो जाती है। आज कहीं ऐसा उदाहरण नहीं आता। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे कराए जाते थे। आज बता दीजिए उदाहरण के रूप में, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा कराया गया। अभी हमारे भाई जरा बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उनको ही बताना चाहता हूँ कि 70 वर्षों तक केवल लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। आज किस तरीके से देश बदलते हुए दिख रहा है। आज देश की जनता का भरोसा और देश की जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। कैसे देश आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, कैसे देश डिजिटल इंडिया बन रहा है, आज कैसे डेवलपमेंट खड़े हो रहे हैं। भाई मुझे चीज का भी जवाब इन लोगों से चाहिए कि अगर मूलभूत सुविधाओं से जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो इनको समस्या क्या है। मूलभूत सुविधाओं से जनता को देने का काम कर रहे हैं, इनको समस्या क्या है। अक्षय जी, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि लगातार 2014 से जनता का आशीर्वाद और भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भरोसा है देश के प्रधानमंत्री पर, भरोसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कि लगातार अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को कैसे जोड़ना से जोड़ा जाता है। पहले तो योजनाएं आती थी और पेपरों में ही रह जाती थी, आज डायरेक्ट जनता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, ये जो विकास की पद्धति है, आज विकास की पद्धति बनकर के उतरी है और जनता इस चीज को महसूस कर रही है। ठीक है जी, बोलिए अभिषेक, आप कुछ कह रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी। देखिए, मैं दोनों लोगों की बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहले हमारे कांग्रेस के मित्र की बात का जवाब दूंगा। मुझे लगता है उनको या तो अपना ज्ञानवर्धन कर लेना चाहिए, और ये अगर ज्ञानवर्धन है उनका तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनको होमवर्क भी कर लेना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे मित्र से कि क्या कामधेनु योजना क्या कौन लेकर के आया। शायद कांग्रेस लेकर के आई थी। किसान बाजार योजना, जो किसान आवा सर्वहित बीमा योजना, बाकायदा आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए थे। 102 जो था, डायल 100 जो थी, और आपका 1090 वगैरह, ये सब बहुत सारी योजनाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए थे। तो इसलिए आपकी कई जगह पे सरकारें चल रही हैं जहां पे रोजगार मांगने के लिए लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं, और जहां पे प्रियंका गांधी जी मिलना नहीं चाहती। तो मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ। तो इसलिए उतना बोलिए जितना उचित लगे, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, हमारे मित्र दीपक भाई ने कहा, क्योंकि हमारे अच्छे मित्रों में से एक हैं ये दीपक भाई, लेकिन इन चीज को भूल गए। वो एक चीज काम गिनाते हुए एक चीज भूल जाते हैं कि शायद मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था, कूड़ेदान के मतलब ये लोग, आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कैसे लोग हैं कि जब कूड़ेदान का घोटाला ये लोग कर सकते हैं तो कैसे मानसिकता के लोग होंगे ये। जब जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तारीफ करते थे, वहां पे आपने देखा कि कैसे भ्रष्टाचार उजागर हुआ, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य जब पीडब्ल्यूडी से हटे तो अभी दूसरे टर्म में कैसे भ्रष्टाचार उजागर होने लगे, या भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा कि जिस माँ गंगा की बात करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उस पे हाईकोर्ट ने बाकायदा मांग लिया कि कैसे गंगा कितनी जगह साफ हुई है, कहाँ साफ हुई है, और क्या खर्चे का ब्यौरा है, वो तक आप दीजिए, तो आप समझ सकते हैं क्या काम इनका विकास हुआ। और तो और जिस डिफेंस कॉरिडोर की ये बात करते थे, डिफेंस कॉरिडोर में आपने देखा कि 20 करोड़ रुपए का सरकारी जमीन का मुआवजा बांट दिया गया। तो कौन से भ्रष्टाचार की ये बात करना चाहते हैं? अरे पूरी तरीके से संलिप्त है भारतीय जनता पार्टी। तो कौन सी बात करेंगे ये विकास की, क्योंकि इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। सिर्फ एक चीज ये कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम फतह करा सकते हैं, उन पे बात कर सकते हैं, ताकि जनता बेसिक मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, अभी दीपक जी ने सुरक्षा के मुद्दे भी कहा। आप समझ लीजिए कि जब खुलेआम राजधानी में
व्यापारियों का कत्लेआम हो रहा है, कितनी जगह पे महिलाओं बेटियों के साथ छेड़खानी के साथ साथ रेप की घटनाएं आप किसी दिन भी पेपर को उठा करके देख लीजिए। मैं चुनौती देता हूं कि एक दिन भी आपको नहीं मिलेगा कि जब ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक है। और जब आप देखिए कि इन्होंने बात कही थी कि पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग में आपने देखा कि कैसे इनके आला अधिकारियों से लेकर के इनके विधायकों से लेकर के कार्यकर्ताओं तक गाली देते नजर आते हैं पुलिस वालों को। और तो और आज देखिए कि कैसे बलिया में एक बिजली विभाग का व्यक्ति गया था बिल वसूली करने के लिए, कैसे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर ने उसको धमकाया और बंदूक दिखा करके उसके ऊपर आगे उसको धमका करके भगा दिया। तो ऐसे जब ये भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की शरणस्थली बनी हुई है और भ्रष्टाचारियों की वाई हो रही है इसमें, और किसी प्रकार का इनके पास काम नहीं बचा है। दीपक, मुझे लगता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी सोचना चाहिए। ठीक है। देखिए अक्षय जी, अभिषेक भाई हमारे बड़े भाई हैं और भावुकता में ये भूल जाते हैं कि 2017 से पहले कैसी स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। ये भी हमको सबको याद है कि कैसे किस तरीके से ये भर्ती की बात बता रहे हैं। भर्ती पहले अभिषेक भाई झोला देख के होती थी कि झोला किसका भारी है तो भर्ती उसी की होगी। भर्ती पहले जाति देख के होती थी, किस जाति का व्यक्ति किस थाने में रहेगा। मुझे लगता है मेरे मित्र, मैं आपको ध्यान से सुन रहा था ना मेरे भाई। नहीं, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं आखिरी में आपकी बात का, मुझे दूसरी जगह जाना है। मैं आखिरी में आपकी बात का जवाब दे दूं कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन में खड़े होकर के झूठ बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार की भर्ती में धांधली नहीं हुई। रोज आए दिन जो पेपर होते हैं उनके पेपर आउट हो गए और यूपीएसआई में किस प्रकार की धांधली हुई या पहले रामपुर वाले चाचा जी को समझा लीजिए, उनका कितना अपमानित आप लोगों ने किया है उसका भी परिणाम आ रहा है। अरे विकास की बात करने लगे, चाचा पे आ गए, चाचा को हमने स्वतंत्र कर दिया। आप चाचा के साथ बैठ सकते हैं, गले मिलिए, चाय पीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नकारा गया है। आज चाचा को हमने स्वतंत्र कर दिया, आप उनके साथ गले मिलिए, बैठिए, चाय पीजिए। करिए, कहाँ की बात कर रहे हैं अभिषेक जी? कुछ तथ्यों की तो बात करिए। मुझे चरम पर मैं बड़े माफी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, तो मैं विदा चाहूंगा। ठीक है। क्यों वोट बैंक की राजनीति के पीछे पड़े रहते हैं? ठीक है अभिषेक वाजपेयी, समय देने के लिए धन्यवाद। अभिषेक जी को कहीं जाना है, की और जाति की राजनीति करते हैं। बहुत शुक्रिया। समाज के हित की बात करिए। जनता आपको सुन रही है, दर्शक आपको सुन रहे हैं। आज जनता जान रही है कि किसने हमको विकास की योजनाओं से जोड़ा है और किसने हमारे गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम किया है, किसने हमें रंगदारी लूटने का काम किया है, किसने गरीबों को प्रताड़ित करने का काम किया। आज वही जनता जान रही है और जनता उसका जवाब दे रही है। ठीक है जी। मेराज जी, सपा के लिए आपने जो कहा, बीजेपी सपा को आपने एक कतार में खड़ा किया। अभिषेक ने आपकी बात का भी जवाब दिया, हालांकि वो अभी डिबेट छोड़ गए हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। जी, आपने दीपक सोनकर को भी सुना। वो चले गए हैं, वरना उनकी बात का मैं जवाब देता, लेकिन फिर भी देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मैं इसलिए एक कटघरे में खड़ा कर रहा हूं क्योंकि इनकी सरकारें रही हैं, ये इस बात से मुकर नहीं सकते। ठीक है। जो वो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे थे, तो मैंने जो कुछ भी गिनाया है उसमें कहीं कोई झूठ और संशय की बात नहीं है। मैंने जो कुछ गिनाया, जितने कारखानों, जितने उद्योगों की मैंने बात करी, आपके पड़ोस में संडीले से चलिए और कानपुर और उसके बाद कहीं भी जो मैंने गिनाया, जितने भी अलीगढ़ का या जो भी मैंने काम गिनाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज कहां पहुंचा ये बताएं। समाजवादी पार्टी के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री रह चुकी है। पिछले 32 सालों से इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो वो जो उद्योग थे वो कहां हैं आज खड़े? अगर वो आज होते तो उनसे लाखों लोगों की लोकल नौकरी लगती, ये पलायन का भी सिलसिला बंद होता, जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, ये भी खत्म होता। लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करा था और वो मेरी नजर में विकास है, एक्चुअल विकास। बाकी ये समाजवादी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों आप देख रहे हैं, सारी जांच
राहुल गांधी के खिलाफ हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश यादव और पूरे परिवार के बारे में इतना सब कुछ बखान करते हैं। 28-28 एक वक्त में लाल बत्तियां रही हैं, जांच किसी की नहीं होती है। ठीक है, कैसे ना मानूंगे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता बहुत पार्टी। बहुत शुक्रिया एक ही आपका सिक्के दीपक के दो सोनकर, पहलू। मेराज वली, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक वाजपेयी डिबेट पहले छोड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। समय समाप्ति की ओर है और इसी के साथ इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।